Hi guys, welcome to my channel and today I'll be sharing how I got into Deloitte. Before that, let me introduce myself. I'm Sarah. I'm currently working in Deloitte as associate analyst and it's been 3 months working in Deloitte and it's been great. Like it's fun working here. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. लाइक सबसे पहले तो मैं बताती हूँ हमारे कॉलेज ने हमको लिंक भेजी थी एनएलए की. एनएलए इज नेशनल लेवल असेसमेंट विच इज कंडक्टेड बाय डिलॉयट. इट्स लाइक once or twice a year and it is mainly for hiring mainly for hiring masses, like वो भी specifically freshers के लिए. like जो NLM मेरे लिए था it was for like 2025 pass outs के लिए था. तो ठीक है, that's the first thing and I think so it's mass hiring. इसलिए जो difficulty level है it was like bit easier from like I would rate difficulty level from easy to moderate. Okay, like throughout the selection process from selecting of from resume selection to assessment to interviews, everything was from easy to moderate level. सबसे पहले बात आती है रेज्यूमे की. रेज्यूमे उन्होंने लाइक जब ये एनएलए का फॉर्म आता है ना, उनकी पूरी वेबसाइट एक्टिवेट हो जाती है, तो उनको वो वेबसाइट अच्छे से छान लेनी है. वहाँ पे रेज्यूमे का फॉर्मेट रहेगा, उसी फॉर्मेट पर रेज्यूमे बनाओ और सबमिट करो. ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग. अगर तुम्हारा रेज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है तो तुमको 2 इंटरव्यू देना. अगर तुम्हारा रेज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है तो तुमको असेसमेंट के लिए अपीयर होना पड़ेगा. असेसमेंट इज लाइक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. लाइक मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बीकॉम कर रही थी, तो फिर 75% वॉज एप्टीट्यूड एंड 25% वॉज माई सब्जेक्ट रिलेटेड. लाइक ऐसे ही अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इन सबसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन थे. एंड एप्टीट्यूड के लिए इट्स लाइक उसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट था. तो अगर तुम यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट उठा रहे हो फॉर एप्टीट्यूड तो उससे तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. एंड फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो एप्टीट्यूड रहता है, बस सब्जेक्ट में तुमको कुछ कोडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड तुम्हारा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है. आई गेस दैट्स द डिफरेंस. एंड उसके अलावा हाँ, अगर तुम्हारा असेसमेंट क्लियर हो गया तो तुमको 2 इंटरव्यू राउंड देने पड़ेंगे एंड दोनों भी वर्चुअल ही रहेंगे. एंड इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो रेंज कर सकता है फ्रॉम 7 minutes to 30 minutes. फॉर मी इट वॉज लाइक फ्रॉम 7 to 15 minutes क्योंकि आई एम नॉट दैट गुड कम्युनिकेटर. बट फॉर माई फ्रेंड इट लास्टेड लाइक 30 minutes, इंटरव्यू ऑफ 30 minutes. ओके, और फिर हाँ, इंटरव्यू में बेसिकली इट्स मोर लाइक अ कन्वर्जेशन. वो पहले तुमको जानना चाहते हैं और जो कुछ भी तुमने रिज्यूमे में लिखा है वो तुमको उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, फॉर श्योर पूछेंगे. जो कुछ भी तुम रिज्यूमे में डाल रहे हो यू शुड नो इट. लाइक उसका तुमको जो बेसिक लेवल है वो भी पता होना चाहिए. अगर तुमने एक्सेल का भी अगर एडवांस लेवल लिखा है तो तुमको एडवांस लेवल के फॉर्मूले पता होने चाहिए. अगर तुम इंटर्नशिप डाल रहे हो रेज्यूमे में तो फिर तुमने इंटर्नशिप में क्या किया ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, एक्चुअल इंटर्नशिप है तो. ठीक है, दैट्स द थिंग. और लाइक फॉर इंटरव्यूज दैट ट्राई टू कीप इट कन्वर्सेशनल. अगर वो मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं और मैं अच्छे से जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो फिर आई वाज क्रॉस क्वेश्चनिंग देम कि लाइक अगर वो मुझे पूछे व्हाई यू वांट टू गेट इनटू डिलॉयट तो मैंने अपना आंसर दे दिया. एंड लाइक कैन यू ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस लाइक व्हाई you are still working in Deloitte. It's been more than 5 years you are working here, so how is the culture and everything. मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ तो इट्स लाइक मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन. एंड जब तुम कॉन्वर्सेशन करते हो ना वो पर्सन तुमसे कनेक्ट होता है एंड इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, दैट्स द थिंग. और हाँ, आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस लाइक कि व्हाट आर द स्किल सेट रिक्वायर्ड. प्रो स्किल सेट जो कुछ भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख के है ना वही रिक्वायर्ड रहता है. और मेनली जो बेसिक स्किल सेट है वो एक्सेल बोल रही हूँ मैं, एंड एक्सेल एक्चुअल मेरी जॉब में भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब जो कुछ भी जॉब डिस्क्रिप्शन में ना वो तुम्हारे पास होना चाहिए स्किल सेट, ताकि तुम्हारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो. रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा तो तुम इधर तक पहुँचोगे ही नहीं. ठीक है, और उसके अलावा हाँ, जो कोई भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट मुझे कुछ भी पूछ रहे रिलेटेड टू कोडिंग, डीएसए या एनीथिंग, मुझे नहीं पता. और मुझे तुम्हारा रोल भी नहीं पता क्या होगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था मैं उस रोल से उतना ज़्यादा भी अलाइन नहीं करती हूँ. बट स्टिल इट्स रिलेटेड टू मी, तो तुम्हारा रोल मैं बता नहीं सकती हूँ.
और ना ही वो क्या क्वेश्चन आएंगे, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। लाइक लिटरली वेरी सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं लाइक हाई दी, हेलो, हाउ यू गॉट इन टू Deloitte, what the skill set required, can you please share us the road map and everything. I don't know. एंड अगर रोड मैप की बात आ ही गई है, अगर तुम 2 या 3 महीने बाद डिलॉइट के लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर उसके असेसमेंट देने वाले हो, तो फिर इट्स लाइक तुम जो बेसिक्स है ना उसको ही क्लियर करो। बिकॉज इफ़ यू नो द बेसिक्स, तुमको कुछ भी डिफिकल्ट चीज़ें पूछेंगे ना, तुम उसको मतलब बेसिक आंसर करो, ताकि अगर तुम कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट बोलोगे तो हाँ उनको समझ में आएगा, लेकिन अगर तुम बेसिक से स्टार्ट करोगे, बिल्डअप करोगे तुम्हारा आंसर, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। अगर तुमको इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता ना, तुमको जितना पता है उतना तो उनको बोल दिए, और फिर तुम पूछो कि व्हाट इज द आंसर। क्योंकि मेरा एक विप्रो का भी इंटरव्यू हुआ था, लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर विप्रो जस्ट लेट मी नो, आई विल ऑल्सो शेयर दैट विथ यू। तो फिर उसमें मुझे आंसर नहीं आ रहा था, मैंने बहुत बहुत सोचा, वो उन्होंने भी मुझे हेल्प कर रहे थे, ये हो सकता है वो हो सकता है, बट मुझे नहीं आया। तो फिर एट दैट पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने ही मुझे आंसर दिया। ओके, आई गेस दैट्स इट। मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट में बोला, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने ये वीडियो पूरा एक सांस में बोल दिया। बट हाँ, अगर तुमको और कोई भी डाउट्स हो तो जस्ट कमेंट। अगर कमेंट्स कम होंगे तो मैं तुमको उधर के उधर रिप्लाई दे दूंगी, अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन मैं मोस्टली इस नीश में नहीं आती हूँ। आई एम मोर इनटू लाइफस्टाइल, ब्यूटी, स्किन केयर, फैशन एंड सब, ये है मेरा नीश। बट टिल द टाइम I respond to your comments, otherwise I upload another video। तब तक के लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब या फिर कुछ नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, ताकि तुम अपडेट मिस ना कर सको। बाकी मुझे क्या, एंड दैट्स इट, बाय बाय।